अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जजों के बाद जी अब वकला का नंबर भी लग चुका है। फैज हमीद के वकील के साथ क्या हुआ है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। अडियाला के अंदर आज क्या तमाशा हुआ है, क्या खबर आई है और क्या इस वक्त नौबत आ गई है, इस हवाले से भी बात करनी है। आज एक पाकिस्तान के नामवर अखबार के अंदर आर्टिकल छपा और उसकी धूम मची हुई है। यानी उस आर्टिकल के अंदर तो भून के रख दिया गया है, मगर वो आर्टिकल डिलीट करवा दिया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ और भी खबरें। ताकतवरों के चमचे कुछ दावे कर रहे हैं, उन दावों के हवाले से भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कीमती फीडबैक जरूर दिया करें। मैं आता हूं फैज हमीद साहब के वकील की तरफ, लेकिन सबसे पहले अडियाला वाली खबर आपके सामने रख लें। आज जुमेरात का दिन था और जुमेरात के दिन इमरान खान की फैमिली नहीं बल्कि जो सियासतदान है, वकला है, उनसे मुलाकात का दिन होता है। अगर ये मुलाकात नहीं होती, एक रस्मी कार्रवाई रह गई है, वो लिस्ट भेजी जाती है, 5-6 नाम होते हैं उसके अंदर और मुलाकात नहीं करवाई जाती। वो जाते हैं नाके पे इंतजार कर के आ जाते हैं, आते हुए को हल्की फुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देती हैं, टीवी चैनल पर वो चलती नहीं है, इतनी सी वो बात होती है। जुमेरात वाले दिन सुहेल अफरीदी साहब ने जाना हो, अगरचे वो पिछले मुसलसल 3 हफ्तों से नहीं जा रहे, तो फिर सहाफी भी पहुंच जाते हैं बड़ी तादाद में, कुछ वर्कर भी पहुंच जाते हैं। अदरवाइज जुमेरात को सन्नाटा ही होता है। आज भी 6 नाम दिए गए थे, गैर मारूफ सियासतदान थे। अच्छा, मजे की बात क्या, मजे की नहीं बल्कि अलमिया क्या है, खबर क्या है। 6 नाम दिए गए थे, सिर्फ 2 पहुंचे। 2 भी ना पहुंचते उनकी भी मुलाकात नहीं होनी थी, पूरे 6 पहुंच जाते उनकी भी मुलाकात नहीं होनी थी, लेकिन सिर्फ 2 नाम पहुंचे। अब आप कहेंगे आप क्यों गला फाड़ रहे हैं, आप खुद ही तो कह रहे हैं 6 भी जाते मुलाकात नहीं होनी थी। भाई मैं आपको पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि अगर पीटीआई, पूरी पीटीआई में से एक मंगल का दिन निकाल दिया जाए तो पीछे पीटीआई को नहीं बचती। ये जो कहते हैं ना अलीमा खान इंटरफेरेंस कर रही है, इमरान खान को बंद गली में अपनों ने धकेल दिया है। अगर कहीं पे पीटीआई का नाम लिया जाता है ना, डिस्कशन होती है, वीलॉग होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, ट्विटर पर आप देखते हैं, होता है मंगल का दिन। बंदे बेशक 400 हो या 200 हो, लेकिन मंगल के दिन एक्टिविटी जनरेट होती है और पूरी दुनिया में खबरें लगती हैं, जी आज मंगल का दिन था, क्रैकडाउन हुआ, लोग पहुंचे, ये हुआ वो हुआ। तो साबित क्या हुआ कि पीटीआई को किसने जिंदा रखा हुआ है, मंगल के दिन ने, और मंगल के दिन अलीमा खान ने। आज कोई नहीं गया, अलीमा खान को नहीं पता था मुलाकात नहीं होनी, पता होता है, 100% पता होता है मुलाकात नहीं होनी, बैठ जाती हैं आके, एक्टिविटी करती हैं। आज कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। तो इसका मतलब वो जो कहते हैं ओ खानदान जानशीन फलाने ढमकाने, पार्टी है तो पार्ट देखे ना, जुमेरात थी ना। तो इसका मतलब ये है कि अलीमा खान गिरफ्तार हो जाए, उनको सजा हो जाए, या वो पीछे हट जाए कि ठीक है भाई पार्टी पार्टी देखे, तो पार्टी भाई कोई नहीं, 6 नाम थे, 2 गए बंदे। नंबर 1 तो ये बात होगी। दूसरी तरफ मियां अली अशफाक साहब नामवर वकील हैं, जाती तौर पे काफी केसेस के अंदर इनको देखा, बड़े अच्छे दलाइल देते हैं। एक यानी जिसे कहते हैं बाल बाल से बाल की खाल उधेड़ना, ये वो काम करती है। यानी एक नुक्ते पर ये घंटों दलाइल देते हैं, मशीन है दलाइल की। और मैंने कई दफा देखा है जज बेबस हो जाता है, और जज का जेन ना भी बन रहा हो ना इंसाफ देने का या फैसला करने का, ये जेन बना के छोड़ते हैं। फैज हमीद साहब के भी वकील, आज इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट बार ने, लाहौर बार ने। क्यों? वो जो रजब भट्ट वाली स्टोरी आपके सामने रखती हुई लॉक किया था कि वो रजब भट्ट गए कराची बार में, वो वहां के अदालत से अदालत लेने के लिए, और वकला ने कहा जी वो हमारे खिलाफ वीडियो की थी, ये था वो था, वो पटाई पटाई होगी, आपने वो देख लिया सारा मामला। उसके बाद वो मुकदमा और उसके बाद वो सुलह की तरफ मामलात गए। आज यानी वकील की लाइसेंस, नामवर वकील का लाइसेंस मनसूख हो गया। अच्छा, जिस शख्स ने, जिस वो सोलंकी, वो जिसने रजब भट्ट पर तशद्दुद किया था, भाई रजब भट्ट टाइम नहीं है तशद्दुद, तशद्दुद जिस पर भी हो,
तो जिस पर तशद्दुद हुआ, जिसने तशद्दुद किया, उसके लाइसेंस को कुछ नहीं हुआ। सिंध बार ने उन्होंने कहा भाई ये आपके वकील साहब हैं, ये पार्टी बने हैं, ये हड़ताल वाले दिन आ गए थे, इन्होंने तमाशा लगाया है, वीडियो वायरल हुई है, फलाना हुआ, तशक्कुस का माल हुआ है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी कार्रवाई। क्या हो सकता है? एक तो ये कर दी गई, एक दूसरा एंगल ये हो सकता है जो पहले जज फारूक हो रहे थे ना, नहीं है जज प्रशांत तो भाई फारूक, कोशिश करो, इस्तीफा देने पे मजबूर करो, हटा दो, खुडे लाइन लगा दो, और कुछ नहीं कर सकते तो वो जस्टिस बाबर सत्तार की तरह केस ही ना उनके सामने कोई लगाओ। पहले कहो कि जजेस कम है, केसेस का बोझ ज्यादा है, बाद में केस लगने ही ना दो, उनको विले बिठाओ। अब वकला की बारी, वकला भी पसंद नहीं है तो फारग फैज हमीद के वकील थे, अब फैज हमीद साहब का क्या होगा? अच्छा, इसमें एक और मुझे ऐसे दिमाग में आ रहा था ना, ऐसे हमारे वो एक चीजें ही निकालते रहते हैं, हमारा और काम क्या है। 2 दिन पहले एक खबर मैंने आपके सामने रखती है इंसार अब्बासी साहब की, जिसमें उनका मीना अली इशफाक की जानब से यह दावा किया गया, हमारी उनसे बात हुई तो दावा किया है कि कोई फैज हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो है वो कोई जो है इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देने जा रही, सारी झूठी अफवाहें और वो माफी शाफी वाला वो फील्ड मार्शल से माफी, ये सारा प्रोपेगेंडा ऐसा है वैसे। अच्छा, एक नैरेटिव तो बनाया जा रहा था ना कि माफी हो रही है, या फिर वो मांग रहे हैं, या फिर वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ मान रहे हैं। 9 मई एक पूरा वो नेक्सस डेवलप हो रहा है, फैसल वाडा बोल रहे थे, अब ये अली इशफाक ने भांडा फोड़ दिया। तो क्या उस चीज का गुस्सा था? नहीं, मैं नहीं कह रहा था उसी चीज का गुस्सा था, नहीं, ये कैसी बात कर रहा हूं, एक नैरेटिव था, उस नैरेटिव को उड़ गया वो नैरेटिव। बहरहाल ये अलमिया है वकला के लिए, डूब मरने का मुकाम चलो नहीं हम कहते, लेकिन अलमिया है। एक करके साफ, नहीं पसंद ऑफियर, नहीं पसंद खड़का दो जज, यानी एक एक हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है एक एक करके बेड़ा गर्क। आज की मिसाल है ना, आज जनाब एक ट्रिब्यून के अंदर आर्टिकल छपा, जोहरैन निज़मानी साहब, क्या उन्होंने लिखा, मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूं, 2-4 लाइनें। ताकतवर बूढ़े मर्द, अंग्रेजी में था, मैं उर्दू तर्जमा आपके सामने रख रहा हूं। ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक्तदार में हैं, इनके लिए यह खत्म हो चुका है। और उसका टाइटल था इट इज ओवर, ये खत्म हो चुका है, उनका ये खत्म हो चुका है। नौजवान नस्ल, आप जो कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने भी लेक्चर और सेमिनार्स का एहतमाम कर लें, पैट्रियोटिज्म को फरोग देने की कोशिश कर लें, यह काम नहीं कर रहा। पैट्रियोटिज्म फितरी तौर पर आता है जब बराबर मौके हों, वाकई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मौसर निज़ाम मौजूद हो। जब आप अपने लोगों को बुनियादी जरूरियात फराहम करें और उनके हकूक यकीनी बनाएं, तो आपको स्कूलों कॉलेजों में जाकर तलबा को यह नहीं बताना पड़ेगा कि वह अपने मुल्क से मोहब्बत करें, वो वैसे भी करेंगे। नौजवान जहन, जनरेशन जेड अल्फा, वो बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है। आप और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद कि आपने इन्हें अपना पैट्रियोटिज्म का नुक्ता नजर बेचे, वो इसे देख रहे हैं। उनका बाप जो भी करे ना भाई, लोग हो सकते हैं आपके सामने ना बोले, आपसे डरें, आप जो बूढ़े ताकत में ना खत्म हो जाएंगे, लेकिन नौजवान नस्ल आपका नहीं बाय कर रही भाई। आप तलाल चौधरी ने आज कहा ना, कहते शहबाज शरीफ और सीडीएफ की जो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट दे रही है, अल्लाह करे ये जोड़ी इसी तरह विकेट पर खड़ी रहे और पाकिस्तान के लिए रन्स बनते रहे। मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता जो इस जोड़ी की विकेट ले सकेगा। तो उन्होंने कहा आप भाई जो विकेटें बचा कर रखें, जो नुक्ता नजर बेचे, आप उनका टीवी चैनल कोई देखते ही नहीं है, ये उन्होंने आर्टिकल में लिखा। आप टीवियों पर चलाएं, आप सेंसरशिप करें, जो भी कर लेना, लोग बदल गए हैं, इंटरनेट का जमाना है भाई, लोग खुद देखते, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, जो भी कर ले। तो वो आर्टिकल ही डिलीट करवा देगा, क्योंकि हकीकत क्या है? हकीकत ये जो चमचा है, गैर सरकारी तर्जमान है मुनीफ फारूक, क्या कह रहा था? मुनीफ फारूक ने कहा कि आईनी अदालतें, ये जो आईनी अदालतें हैं, एसेंशियली ज्यादातर वही करेंगी जो अहम फैसला साज चाहेंगे। यानी अदालतें तो खुद फैसला साज होती है ना, कि अदालत फैसला करेगी, लेकिन वो कहती है अदालतें वही करेंगी जो फैसला साज चाहेंगी, अहम फैसला साज चाहेंगे। तो भाई उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना, उसने भी बता दिया, और भाई अदालतें उनका नौकर है, नौकर। अब ये बात मैं करूं तो हो सकता है कहा जाए ये गैर मुनासिब लफ्ज है, वो है भी, देखा जाए तो ये गैर मुनासिब लफ्ज है। अदालतें एक अलग अदारा है, इंसाफ करना उनका काम है, लेकिन ये मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि भाई वो वही करेंगी, वो हाथ बांध के जो अहम फैसला साज चाहेंगे। तो ये तो मामला है। बहरहाल
अब देखते हैं कि क्या किस तरफ मामला जाता है। सुहेल अफरीदी आए हुए हैं मैदान में, और इतलात यही है कि महीने तक या चंद दिनों तक जब भी कोई कॉल बड़ी आ जाएगी और पूरा पाकिस्तान बंद होगा और मामलात ये जो विकेट कह रहे थे कोई लेने वाला बॉलर नहीं है, तो फिर हो सकता है। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना कीमती फीडबैक जरूर दिया करें, सपोर्ट किया करें चैनल को। पाकिस्तान जिंदाबाद।